क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सिखाएंगे। यहाँ पर मैं इसके पहले जो है निर्देशांक ज्यामिति के मैं फॉर्मूले लिखा चुका हूँ। लेसन नंबर हमारा जो है 7 है, इसके मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। आज हम आपको यहाँ पे इनके सवाल करा रहा हूँ। मैं पहले यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी का कराऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल कर ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत, आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो हमारे पास दे रखी है दो बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं ये, तो हमें क्या करना है, इनके बिंदु के बीच की दूरी या लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारा फार्मूला होता है d बराबर, या दो बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला भी होता है हमारे पास इसका ही, आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई सा भी आप याद कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप चाहे तो यहाँ से ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो हमारे पास क्या है, दो बिंदु दे रखे हैं, 2,3 दे रखा है और 4,1 दे रखा है। तो इसको हमने x1, इसको y1, इसको x2 और इसको मैंने y2 मान लिया। तो यहाँ पे हमने बस दूरी में फॉर्मूले में लगा देना है यहाँ पर, और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे लगाते हैं देखिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है, 2,3 और 4,1 दिया है। x1 का मान देखिए, x1 का मान कितना 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया। y1 देखिए यहाँ पे x2 है। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी y1 की वैल्यू नहीं लगाना है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए x1 माइनस x2 है, तो x2 की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस आ गया। यहाँ पे x2 का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा देंगे। उसके बाद y1 का मान कितना 3 है और y2 का मान कितना है, y2 का मान हमारा यहाँ पे 1 है, का स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर x1 इसमें से इस वाली वैल्यू में से हमने जो x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू है, इसमें से इसको घटा देंगे। इसमें 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो गया। d बराबर अंडर रूट हमारा कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 का वर्ग 4, तो d बराबर अंडर रूट कितना हो गया हमारा 8 आ गया। अब इसके 8 के गुणनखंड कर लीजिए, वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो वर्गमूल से 2 जोड़े वाली संख्या बाहर आती है, यानी कि 2√2 हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे आप मात्रक लिख सकते हैं या फिर केवल इकाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, हमारा आंसर एकदम सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो बहुत ही आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको कराया है। बस आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है। -5,7 और -1,3 दे रखा है। तो आप इसमें से कोई सा भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हमारा देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारे पास d बराबर x माइनस x2 है यहाँ पर। और हमने देखिए हमारे पास देखिए x1 माइनस x2 है, तो x1 का मान यहाँ पे माइनस के 5 है, तो माइनस का 5 लगा दिया। y यहाँ पे हमारे पास x2 का मान कितना दे रखा है, भैया माइनस का 1 दे रखा है। माइनस चिन्ह पहले से होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर हो गया। ये बात ध्यान रखनी है, चिन्ह का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे y1 दे रखा है। y1 का मान हमारे पास कितना है, 7 है। और हमारे पास फिर y2 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा, का होल स्क्वायर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। -5 में से 1 घटा दीजिए तो 4 बचेगा और होल स्क्वायर हो गया। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। इस तरीके से d बराबर अंडर रूट, ये होगा 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 16 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 के फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से निकालेंगे। तो एक जोड़े वाली संख्या बाहर आ गई, ये जोड़े वाली संख्या बाहर आ गई और √2 ये हो जाएगा। तो d बराबर 2 दूनी 4 √2, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है मात्रक। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कराया है। ठीक, इसी क्रम में हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a, b, माइनस के a, माइनस का b दे रखा है। तो यहाँ पे इसको लगाएंगे, हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ पर। तो a, और माइनस का a, माइनस का b दे रखा है, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 दे रखा है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसको हल कर देते हैं। देखिए हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे हल करना है। x1 का मान कितना a है, तो a लगा दिया मैंने। x2 का मान माइनस का a है तो प्लस का a हो जाएगा। y1 का मान b है और y2 का मान माइनस का b, तो प्लस का b हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। a और a कितने हो गए, 2a का होल स्क्वायर होगा। b भी कितने हो गए, 2b का होल स्क्वायर हो गया।
तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4a² 4b²। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, d बराबर हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से देखिए इस पूरे ब्रैकेट में निकाल लिया a² प्लस का b², और यहाँ से हमारे पास ये जो है 4 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा ऐसे, a² प्लस b² हमारा क्या है इसका आंसर। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।